Hello everyone, Radhe Radhe, welcome back to my channel. Today is day 6 of my 21 day challenge and I'll share how my day went. सबसे पहले मैंने अपना डेली टारगेट चेक किया जस्ट टू बी क्लियर कि आज मुझे क्या कंप्लीट करना है. उसके बाद 30 मिनट्स कैलकुलेशन प्रैक्टिस की. मैं कैलकुलेशन मॉर्निंग में करना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश रहता है और डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं. रेगुलर प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इम्प्रूव होते हैं. इसीलिए इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं टेबल रिवाइज़ करने बैठ जाती हूँ. मुझे टेबल 25 तक अच्छे से आता है बट 25 to 30 थोड़ा सा भूलती हूँ, उसी को रिवाइज़ करती हूँ. टेबल रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं वोकैब रिवाइज़ करने बैठ जाती हूँ जिसके मैंने नोट्स बनाए थे. आफ्टर दैट आई वेंट थ्रू ग्रामर बेसिक्स फ्रॉम अमन सर नोट्स. इसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया और फिर नरेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. नरेशन के क्वेश्चंस मैंने 1 to 50 सॉल्व किए जिसमें से मेरे 40 क्वेश्चंस तो मैंने अच्छे से किए थे बट 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे रॉन्ग हुए थे, तो उसको मुझे अच्छे से फिर से पढ़ना पड़ेगा. उनके थोड़े रूल्स मुझे रिवाइज़ याद नहीं आ रहे थे, क्या कहाँ अप्लाई हो रहा है. उसको करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था. आफ्टर दैट आई अटेम्प्टेड अ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट and then a full mock on the adequacy pattern. Honestly, my score was quite low. थोड़ा disappointing लगा but I know this is part of the preparation journey. थोड़ा mock analysis किया ताकि समझ आए where I went wrong. क्योंकि सारे टॉपिक्स क्लियर करने के बाद भी अगर वो टॉपिक्स रॉन्ग होते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल फील होता है अंदर से. कोई नहीं, इवनिंग में आई हैड माई डिनर कंप्लीट किया था. इवनिंग में ही मैं खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे खाना खाती हूँ, थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ. खाने के बाद फिर मैंने ये बैंकिंग का क्लास लेक्चर अटेंड किया था. उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एक बैंक का मॉक एनालिसिस किया था जो कि मैंने लास्ट डे एक फुल मॉक दिया था बैंकिंग का. उसी का आज मैं एनालिसिस करती हूँ. उसका एनालिसिस करने में मुझे अप्रॉक्स 1.5 घंटे लग जाते हैं. बैंकिंग में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी काफ़ी इजी पोर्शन है फ्रॉम सीरियल क्योंकि उसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना रहता है. बट हाँ, बैंकिंग का इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड है जिसमें मुझे काफ़ी वर्क करना है ताकि मेरा ये अच्छे सा हो जाए. मिस्टेक्स एनालाइज करके मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है. फाइनली एंड में आई चेक माई डेली टारगेट्स एंड नोटेड डाउन द प्लान फॉर द नेक्स्ट डे. सो दैट वॉज माई डे 6 ऑफ दिस चैलेंज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टडी ब्लॉग. आप भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो. स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव. राधे राधे.